बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है। राहुल गांधी के बयान पर दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी ने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। ये राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन है जो कि अब इस तरह से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरी बीजेपी अब उन पर हमलावर है। संस्कार ही ऐसे, उनको पता ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री क्या होता है, उसका सम्मान क्या होता है। और नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री, जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, शायद उनका फ्रस्ट्रेशन है ये। और मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, ये पूरी 130 करोड़ जनता का उन्होंने अपमान किया है। जनता खुद निर्णय करेगी कि कांग्रेस के नेता के संस्कार क्या है, और जनता फैसला करेगी। इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं राहुल जी के इस बयान की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पूरे कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि जरा सिखाएं उनको, संस्कार दें कि भारत के संस्कार और संस्कृति क्या है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या बयान दिया था। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती। और चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ इस वक्त इंदौर से संवाददाता पीयूष पारे लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए राजनीतिक में हमने बयानबाजी जरूर देखी है, बार पलटवार हमने इन चुनावों में बहुत ज्यादा देखे, लेकिन राहुल गांधी को अक्सर हमने देखा और कांग्रेस के कई ऐसे नेताओं को जो पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से वही चीज की है। पीएम मोदी का तो आप छोड़ दीजिए, उस पद की भी गरिमा का मान नहीं रखा गया। क्या ऐसा करना राहुल गांधी को अब भारी पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी के संबंध में बयान दिया है, उसको लेकर वे चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार राहुल गांधी पर बयानों के प्रहार कर रहे हैं। इसी बीच हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वी.डी. शर्मा, उनका बयान सामने आया और अब राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी के संस्कार हैं और 130 करोड़ जनता का राहुल गांधी ने अपमान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने सीधे तौर पर पलटवार किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर दिए गए इस बयान में जिस तरीके से राहुल गांधी ने पीएम मोदी का जिक्र किया था, उसके बाद में अब पूरी तरीके से बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है और 4 राज्यों में चुनावी दौर चल रहा है। लिहाजा इस बयान को सीधे तौर पर कहीं न कहीं यहाँ पर भुनाने में बीजेपी जुट गई है और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के बयान सामने आने लगे और राहुल गांधी पर वे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस बयान को लेकर और बीजेपी के जो पलटवार है उसको लेकर कांग्रेस भी लगातार यहाँ पर जो है वो पलटवार बीजेपी पर कर रही है, लेकिन चुनावी दौर जारी है, 4 राज्यों में चुनाव का माहौल है, इस लिहाज से कहीं न कहीं इस बयान पर सियासत भी गरमाना लाजमी है। जी जया। कुछ ऐसे भी आए हैं जब कांग्रेस के नेताओं को अपने बयान भारी पड़े हैं, चुनावों तक में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी पीएम मोदी को लेकर की है, अब इस पर बीजेपी चौतरफा हमलावर भी है और साथ ही उन पर एफआईआर की मांग भी अब उठने लगी है।